वेलकम टू पैसा बूस्टर। पैसा बूस्टर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। फ्रेंड्स, काफ़ी दोस्तों का कमेंट आया है, काफ़ी दोस्तों का रिक्वेस्ट में मैं एक पेनी स्टॉक का सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें आपको पेनी स्टॉक मिलता रहेगा और पेनी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करने वाले हैं, ये फार्मा सेक्टर की एक कंपनी है और एक बहुत छोटी कंपनी है। ये कंपनी मेरे वॉच लिस्ट में काफ़ी दिनों से था और अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इन फ्यूचर बहुत अच्छा रिटर्निंग देने का चांसेस है। तो चलिए उस बारे में हम लोग जो है देखते हैं। ये जो फार्मा सेक्टर की कंपनी है ना, इसका 3 डिवीजन है। ठीक है, इसका जो है बिजनेस डिवीजन, ये 3 डिवीजन में काम करती है। पहला है काराटस लाइफ केयर। काराटस लाइफ केयर क्या करती है ना, ये क्या करती है, डोमेस्टिक मार्केट में जितने प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसको पूरा करती है। डोमेस्टिक मार्केट के प्रोडक्ट्स को ये बनाती है और फिर जो है वो सेल करती है। ये इसका काम एरिया काराटस लाइफ केयर जो डिवीजन है इस कंपनी का, वो जो है उसका काम है डोमेस्टिक मार्केट के प्रोडक्ट्स को फुलफिल करना, उसको सेल करना। उसका डिवीजन होता है वो है काराटस न्यूट्रिशन। काराटस न्यूट्रिशन क्या करता है ना, ये केवल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बनाती है और वो जो है सेल करती है। डिवीजन है कराटस इवॉल्व। कराटस इवॉल्व जो होता है ना, ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए या फिर बच्चे के लिए वो सब बनाती है। उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है वो सब बनाती है। ये कंपनी जो है 15 देशों में काम करती है। ये जो कंपनी है ये अदर कंट्रीज़ में भी इसका प्रोडक्ट जाता है, सेल होता है। जैसे 15 कंट्रीज़ वर्ल्ड वाइड में है जहाँ पर ये अपने प्रोडक्ट को सेल करती है और वो जो प्रोडक्ट रेंज है वो 400 प्रोडक्ट्स जो है वो रजिस्टर्ड है सेल करने के लिए और वो इस तरह का सेल करती है। ठीक है, मतलब इसका जो छोटी सी कंपनी का जो है वो जो रीच है वो अदर कंट्री तक भी इसका माल सप्लाई हो रहा है। मतलब ये कंपनी अभी ग्रो कर रही है और इस तरह से अगर प्रोडक्ट सेल कर रही है तो इन फ्यूचर जो है हो सकता है कि कंपनी बड़ा हो जाए। मैं बार बार कहता हूँ पेनी स्टॉक में रिस्क बहुत है। ठीक है, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट उसी कंपनी में करना है जिसमें आपको एक फ्यूचर दिखे। ठीक है, अगर फ्यूचर है दिख रहा है तो फिर ठीक है, अगर फ्यूचर नहीं दिख रहा है तो फिर जो है आप उसको अवॉइड कर दीजिए। पेनी स्टॉक हमेशा रिस्की होता है, उसमें जाने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, इसका जो है ड्रग्स और फार्मूलेशन से जो है 76% का जो है रेवेन्यू आता है और जो कमोडिटी है, ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटीज, इसमें 22% का इसका जो है रेवेन्यू जनरेट करता है और जो प्रॉपर्टी को रेंटेड देता है ना उससे ये 2% का रेवेन्यू जनरेट करती है। अभी हम लोग देखते हैं कि इस कंपनी का जो है क्या प्रोजेक्शन है, इसका जो प्रोजेक्शन क्या है, ये क्या कर रहा है ना, इसका कहना है कि जो है ओवरऑल जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता है। देखिए लिखा हुआ है इंक्रीज ऑफ द ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी। एक मिनट इसको मैं ठीक से कर दूं। द कंपनी इज इंक्रीजिंग द ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इंजेक्टेबल कैपेसिटी फ्रॉम 2 to 3 करोड़ पर एनम। ये हर साल में जो है ना, ये ओवरऑल आप इस लाइन को समझिएगा, इंक्रीज ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या है ना कि जो है मॉडर्नाइज कर रहा है टैबलेट डिपार्टमेंट को। जो टैबलेट बनाती है ना उसको ये काफ़ी उसमें खर्च कर रहा है और उसको मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, मॉडर्न टाइप का जो है एक जो, ताकि वो जो है अदर बड़ी कंपनियां से जो है बीट कर पाए, अदर बड़ी कंपनियां को जो है वो पिक कर ले। इसके लिए जो है कुछ मॉडर्नाइजेशन कर रही है, कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ला रही है ना, टैबलेट डिपार्टमेंट में। और इसमें भी ये जो है फंड जो है रेज किया है और फंड जो है बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अभी हम लोग थोड़ा सा इस कंपनी का फंडामेंटल को देख लेते हैं। हम लोग तो उसका सारा डिटेल्स चेक कर लिए, अभी हम लोग इसका फंडामेंटल देखने की कोशिश करते हैं। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है ना वो 949 करोड़ है, जो कि ठीक ठाक है, बहुत अच्छी। एक पेनी स्टॉक के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट कैप है इसके पास। इतना पेनी स्टॉक में होता नहीं है जनरली, इसके पास है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसका जो करंट प्राइस है वो अभी 11 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। अभी भी रिसेंटली ये हाई लगा के आया है 19 रुपीज़ का। और इसका बुक वैल्यू अभी 2.5 रुपये के आसपास है। जबकि इसका देखिए आप अगर आर ओ सी देखिएगा ना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, ये 21% से ऊपर है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखिएगा तो 18% है, ये भी ठीक ठाक है। हालांकि फेस वैल्यू 1 रुपये का है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका रिटर्निंग देखिए कितना बेहतरीन है। डेप्ट इसके पास ज़रूर है, 64 करोड़ का डेप्ट जरूर है, लेकिन अगर इसका नेट प्रॉफिट अगर देखिएगा ना तो 22 करोड़ का जो है इसका नेट प्रॉफिट है। जबकि इसके पास रिजर्व अमाउंट भी है 123 करोड़ का। अगर कुल मिलाकर रिजर्व अमाउंट और अगर नेट प्रॉफिट को देखा जाए तो डेप्ट उसके सामने में बहुत कम है। उसके तीसरा चीज़ देखिए आप यहाँ
इन्वेस्टमेंट भी ये कंपनी करती है, जहाँ पर हम लोग वहाँ देख रहे थे कि रेंटिंग इन प्रॉपर्टी से उसका 2% का इनकम होता है, तो वो यहाँ इन्वेस्टमेंट भी कर रही है 38% का। ठीक है, कुल मिलाकर यहाँ करेंट एसेट अगर देखा जाए तो ये 202 करोड़ का है, जबकि लायबिलिटीज़ के पास ओनली 90 करोड़ का है, जो कि बहुत अच्छा है। एक पेनी स्टॉक के लिए प्रमोटर होल्डिंग होना चाहिए, वो 30% से ऊपर ही होना चाहिए, जबकि इसके पास 44% का प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि बहुत अच्छा है। प्रमोटर इस पर विश्वास जमाए हुए हैं, और अगर प्रमोटर विश्वास जमाए हुए हैं तो कंपनी का ग्रो करने का ज़्यादा चांस रहेगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग इसको देख लिए कि यहाँ तक हम लोग जब इसका फंडामेंटल चेक कर रहे हैं तो अभी तक ये कंपनी अच्छा लगा है, ये कंपनी ठीक ठाक नज़र आ रहा है। थोड़ा सा हम लोग इसका सेल देखना है। कभी भी पेनी स्टॉक में सभी चीज़ें देखने के बाद भी आपको जो है ना 2 चीज़ें जरूर देखनी चाहिए। पहला है सेल ग्रोथ और दूसरा है प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट जो करती है वो ठीक ठाक है कि नहीं, प्रॉफिट ग्रोथ है कि नहीं। प्रॉफिट ग्रोथ और सेल ग्रोथ ये दोनों अगर ठीक ठाक है ना तो पेनी स्टॉक फिर ठीक ठाक है। यहाँ तक तो अभी तक ये जो फार्मा सेक्टर की जो कंपनी है अभी तक बहुत अच्छा लगा है। अभी हम लोग आगे चलकर देखते हैं इस कंपनी का। देखिए यहाँ पे जो सेल ग्रोथ है ना वो पिछला सितंबर 2019 जो सितंबर 2019 में जो है इसका सेल ग्रोथ था, 1 मिनट, इसका सेल ग्रोथ है 56% के आस 56.31, जबकि आपका 2020 सितंबर में ये हो गया बढ़कर 65, और जबकि जो है सितंबर 2021 में ये है 52, और जो है अभी ये ऑनगोइंग चल रहा है। मतलब इसका सेल ग्रोथ भी ठीक ठाक है, लेकिन ये हम लोग क्वार्टरली देख रहे हैं, हम लोग अभी ईयरली भी इसका चेक करेंगे। ये इसका नेट प्रॉफिट को देखें तो सितंबर में जो नेट प्रॉफिट था ये 4.28 करोड़ के आसपास का है, जबकि 2020 सितंबर में ये 9 करोड़ का हो जाता है बढ़कर, और फिर जो है 2021 में सितंबर में ये प्रॉफिट हो जाता है 5 करोड़ के आसपास से। ठीक है, यहाँ पर कोरोना का कुछ इशू हुआ था तो हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन पे इशू आया है, लेकिन ये कंसिस्टेंट ग्रोथ तो दिखा रहा है। ठीक है, अभी हम लोग इसका नेक्स्ट देख लेते हैं ईयरली जो है इसका क्या है, ईयरली सेल ग्रोथ क्या है। ये तो क्वार्टरली हो गया, क्वार्टरली भी काफ़ी कुछ रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर ईयरली भी देख लिया जाए तो कोई इशू वाली बात नहीं है, अच्छा रहेगा। हम लोग अगर इसका ईयरली सेल ग्रोथ को देखें ना तो ईयरली सेल ग्रोथ आप देखिए यहाँ पर कि 2010 से लेकर आप अगर अभी रिसेंट आप अगर चलिएगा है ना मार्च 2021 पर, तो आप देखिएगा कि ये इसका सेल ग्रोथ जो है ना लगातार बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर ये 173, 184, 185, यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज है 187, 206, 245, अब भी ये जो है प्रोजेक्टेड 227 के आसपास है। यानी मतलब सेल ग्रोथ में ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ कर रहा है। मतलब ये कंपनी जो है ठीक ठाक जो है ग्रो कर रही है, सेल ग्रोथ इसका ठीक ठाक है। अगर प्रॉफिट मार्जिन को देखें ना, प्रॉफिट मार्जिन भी देखिएगा तो भी ये प्रॉफिट मार्जिन भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। आप देखिए प्रॉफिट मार्जिन भी जो है इसका धीरे धीरे के ईयर बेसिस पे ये प्रॉफिट अर्न कर रही है। इसका मतलब है कि कंपनी अभी तक तो मुझे ठीक ठाक लगा है, क्योंकि फंडामेंटल उसका ठीक ठाक है, सेल ग्रोथ ठीक ठाक है, प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ठाक है। यहाँ पर आकर देखेंगे प्रमोटर्स जो है, प्रमोटर्स की होल्डिंग भी धीरे धीरे करके बढ़ा है। यहाँ देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है धीरे धीरे करके बढ़ा है, ये 40 फिर 41.18 फिर 44%। मतलब यहाँ प्रमोटर्स धीरे धीरे अपना स्टेक बढ़ा रहा है। प्रमोटर्स जो है अपने ही स्टॉक को खुद से बाय करके प्रमोटर्स रख रहा है, क्योंकि प्रमोटर्स को अगर यकीन ना होता तो फिर प्रमोटर्स को अगर खुद की कंपनी पर यकीन नहीं होता तो फिर वो इस तरह से बायबैक क्यों कर रहा है। प्रमोटर्स जो है अपना शेयर्स को खुद ही क्यों खरीद रहा है, उसे बहुत यकीन है कि ये कंपनी आगे चलकर बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकती है, इसलिए प्रमोटर्स अपना स्टेक को यहाँ बढ़ा रहा है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इस कंपनी का नाम क्या है। इस कंपनी का नाम है सिनकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया लिमिटेड। ठीक है, सिनकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये फार्मा सेक्टर कंपनी है, और हम लोगों ने जो अभी डिस्कशन किया है, जो हम लोगों ने अभी देखा है, इसका फंडामेंटल को चेक किया, उसके बाद हम लोगों ने इसका सेल ग्रोथ को देखा, प्रॉफिट ग्रोथ को देखा। कंपनी छोटे लेवल से धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, कंपनी का फंडामेंटल सही है, स्टॉक प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब कंपनी में सभी चीज़ें ठीक ठाक चल रही है। और इस कंपनी का जो करेंट प्राइस है ना, शेयर प्राइस, ये 11 रुपीज़ है। ठीक है, तो इसको हम लोग, ये पेनी स्टॉक है, 11 रुपीज़ है, ये पेनी स्टॉक है। ठीक है, और इस पेनी स्टॉक को हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। ठीक है, क्यों बाय कर सकते हैं कि फंडामेंटल बेहतरीन है, सेल ग्रोथ सब चीज़ बढ़ रहा है, सब चीज़ अच्छी कंपनी में दिख रहा है। रिसर्च इस तरह से क्या होता है, किसी कंपनी का रिसर्च अगर करना है ना तो इस तरीके से क्या कीजिए, तो आपको क्या है पता चलेगा कि ये कंपनी इन फ्यूचर क्या करेगी। देखिए ये कंपनी बहुत छोटा हुआ करती थी, सिनकॉम फॉर्मुलेशन मैं काफ़ी दिन से इसको देख रहा हूँ। ये कंपनी
काफ़ी छोटा हुआ करती थी। इसका जो शेयर प्राइस था 15 पैसे 20 पैसे के आसपास हुआ करता था, लेकिन वहाँ से ये धीरे धीरे करके ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ है और आज जो है ये 20 रुपये का हाई बनाकर आया। तो ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ ना, पेनी स्टॉक जो भी आप बाय करेंगे ना, वो इस तरह का ही शेयर होना चाहिए जो छोटी कंपनी है और धीरे धीरे ग्रो कर रही है। यहाँ पर आपका रिटर्निंग का ज़्यादा चांस होगा। लेकिन एक बात आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, पेनी स्टॉक में जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, वो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, कम से कम 5 साल 10 साल के लिए तो होना ही चाहिए। ठीक है, ऐसा मत कीजिए, लॉटरी माइंडसेट से मत पेनी स्टॉक में पैसा लगाइए कि आज 2000 रुपये लगा रहे हैं, बहुत कम पैसे लग रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा एक नए पेनी स्टॉक को लेकर। अच्छा शेयर होगा, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।